श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जो महिलाएं सुबह उठकर अपने दरवाजे पर पानी डालती हैं वो जरूर ध्यान से सुन लें, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग शायद नहीं जानते कि रोज सुबह सुबह माता लक्ष्मी जी आपके दरवाजे पर आती हैं। और जब वो देखती हैं कि भाई आप उनके पसंद की चीज सुबह सुबह नहीं कर रहे हो तो वो आपके घर के दरवाजे से चली जाती हैं। तो अगर आप लोग भी सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं तो भाई ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हर दिन आपके घर पे माता लक्ष्मी जी आती हैं। तो उनको हर दिन सुबह सुबह अपने घर के अंदर प्रवेश दिलाने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आप सभी लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी की एक बहन है जिनका नाम दरिद्रता है। देखो, लक्ष्मी जी जब घर में प्रवेश करती हैं तो घर में सुख और शांति आती है, धन के भंडार भर जाते हैं, हमारे घर की तिजोरियां भर जाती हैं, हमारे घर में पैसों की कभी कमी नहीं आती, पैसा कहीं ना कहीं से आता ही रहता है। और जब लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश करती है हमारे घर में तो हमारे घर के जो भी भंडार रहते हैं, पैसा रहता है, सब कुछ खाली हो जाता है। इसी के साथ में कर्जा हो जाता है, इसी के साथ में दुख और परेशानियां भी यहाँ पर आती हैं। तो हम आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी और माता लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता रोज सुबह सुबह आपके घर के दरवाजे पर आती है। और अगर आप लोग भी ऐसा काम करते हो तो कभी आपके घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करेंगी, बल्कि उनकी बहन दरिद्रता प्रवेश करेंगी। जिस घर में माता लक्ष्मी जी जाती हैं उस घर में दरिद्रता नहीं जाती है, और जिस घर में दरिद्रता जाती है उस घर में माता लक्ष्मी जी नहीं जाती। देखो, अगर आप लोग माता लक्ष्मी जी के जो कार्य होते हैं वो अपने घर के दरवाजे पर कर लोगे तो सीधी सी बात है कि माता लक्ष्मी जी आएंगी। और माता लक्ष्मी जी के मतलब जो पसंद के कार्य हैं अगर वो आप अपने घर के दरवाजे पर नहीं करते हो तो सीधी सी बात है घर की जो दरिद्रता होती है वो माता लक्ष्मी जी की बहन वो आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी। तो देखिए, हम इस वीडियो में आपको ऐसे 4 नियम बताने वाले हैं जिन 4 नियमों को आपको रोज सुबह उठकर यहाँ पर पालन करना चाहिए। इन 4 नियमों के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं, ये 4 नियम आपके घर के दरवाजे से ही जुड़े हुए हैं। ये 4 काम रोज सुबह उठकर आपको अपने घर के दरवाजे पर ही करनी चाहिए। ये वीडियो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि माताओं बहनों के लिए ज्यादा विशेष है, क्योंकि वही लोग घर के दरवाजे पर जो भी कार्य होते हैं पूजा पाठ के वो करती है। ठीक है, तो ऐसे कौन से 4 कार्य हैं जिनको करने से माता लक्ष्मी जी जब सुबह सुबह आपके घर के दरवाजे पर आती है तो भाई वो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाए। ठीक है, तो वो 4 कामों में से सबसे पहले काम के बारे में बात करते हैं, और इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग मतलब दरिद्रता आपके घर के अंदर प्रवेश कर रही है तो वो किस वजह से कर रही है, आप ऐसे कौन से कार्य यहाँ पर करते हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर प्रतिदिन आप लोग रोज सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी छींटते हो, पानी डालते नहीं हो, धोते नहीं हो, पानी छींटते हो, तो माता लक्ष्मी जी ऐसे घर में प्रवेश कर जाती है। अब देखो, हमने ऐसा कह दिया कि सुबह सुबह आप अपने घर के दरवाजे पर पानी छींटना, तो इससे ही काम नहीं बन जाता। यहाँ पर एक नियम होता है। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई जो सादा जल होता है, नॉर्मल जल होता है, नल आते हैं सुबह सुबह किसी किसी घर में, तो वो उसी से क्या करते हैं, अपने घर के दरवाजे पर पानी डाल देते हैं। देखो, सुबह के समय जो अपने घर के दरवाजे के बाहर पानी डाला जाता है वो या छीटा जाता है, वो ऐसे नहीं डाला जाता है कि भाई हम अपने घर के दरवाजा पूरा धो दें, है ना। धोने वाली बात एक अलग होती है, छीटने वाली बात एक अलग होती है, छिड़कने वाली बात एक अलग होती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि रोज सुबह सुबह अगर आप माता लक्ष्मी जी को अपने घर के अंदर प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो उस जगह पर रोज सुबह सुबह प्रातः काल सुबह सुबह उठकर अपने घर की पहले साफ सफाई करके उसके बाद स्नान करने के बाद सबसे पहला काम आपको यही होना चाहिए कि आप अपने घर के दरवाजे के लिए जो है एक लोटा ले, खाली लोटा, उसको अपने घर के रसोई घर में लेकर जाए, और जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, जो झूठा पानी ना हो, है ना, जिससे आपने अभी तक पानी ना पिया हो, या ऐसा आप जल का पात्र रोज प्रतिदिन भरकर रख दिया करो जहां से आप लोग रोज सुबह सुबह एक लोटा जल ले सको। और सिर्फ एक ही लोटा लेना है, ऐसा नहीं कि एक बाल्टी आपने भर ली, नहीं, सिर्फ एक लोटा जल भरना है और उस जल को लेकर माताओं बहनों में से किसी भी एक माता बहन को अपने घर के दरवाजे के बाहर आना है। घर के दरवाजे के बाहर आकर सबसे पहले अपने घर के दरवाजे की चौखट पर जल छिड़कना है, और उसके बाद में आपके घर के दरवाजे के बाहर जितनी भी जगह है, जितना भी एरिया है जिसको आप एक तरीके से अपना मानते हैं, तो भाई उस जगह पर आपको पूरे में जल छिड़क देना है ना। यहाँ पर पानी डाला नहीं जाता है सुबह के समय पानी छिड़का जाता है, छीटा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आप लोग भी माता लक्ष्मी जी को अपने घर के अंदर प्रवेश दिलाना चाहते हो तो सबसे पहला कार्य या नियम ये बना लो कि रोज सुबह सुबह उठकर अपने घर के रसोई घर में जाकर जहां पर आप पीने का पानी भरते हो वहां से एक लोटा जल भरकर अपने घर के दरवाजे पर उस जल को छीट दिया करो, मतलब छिड़क दिया करो पूरे में, है ना।
पूरे आपके घर के दरवाजे के बाहर हो जाए, ऐसे-ऐसे करके हल्का-हल्का सा थोड़ा-थोड़ा जल जो है सभी जगह छिड़क दिया करो। मतलब कि उल्टे हाथ में जल का पात्र पकड़कर सीधे हाथ में थोड़ा-थोड़ा जल, मतलब सीधे हाथ की अंजनी में थोड़ा-थोड़ा जल लेकर सभी जगह छिड़क दिया करो। आपका ये जो जल है 1 लोटा पूरे में हो जाया करेगा, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ़ 1 ही लोटा जल डाला जाता है, ऐसा नहीं कि बाल्टी भर-भर के जल डाल रहे हो, तो उसका कोई यहाँ पर महत्व नहीं है। वो एक तरीके से आप साफ-सफाई के रूप में ही यहाँ पर हो जाएगा। तो माता लक्ष्मी जी इस घर में, उस घर में ज़रूर प्रवेश करती हैं जिस घर में रोज़ सुबह-सुबह उठकर घर की माताएँ-बहनें घर के द्वार पर, घर की चौखट पर जो है अपने घर के रसोई घर का जो जल होता है पीने के पानी वाले स्थान वाला, वो जल जो है अपने घर के दरवाजे पर छिड़कती है। क्योंकि दोस्तों घर के रसोई घर में जहाँ पर पीने का पानी रखा जाता है, वो पितरों का स्थान होता है, और जब पितरों का जो जल होता है वो आप अपने घर के दरवाजे पर डालते हो तो आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। आपके ऊपर अगर पितृ दोष भी होता है तो वो भी धीरे-धीरे करके समाप्त होना शुरू हो जाता है। और जिस घर के दरवाजे पर रोज़ सुबह मतलब माता लक्ष्मी जी को जो है जल छिड़का हुआ दिखाई देता है, उस घर में बेशक होकर जो है माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती है, ठीक है? तो ये पहला नियम हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। दूसरा नियम ये है कि जिस घर में रोज़ सुबह-सुबह जैसे ही आप उठे, आपने घर के दरवाजे पर पानी छिड़का, उसके बाद में आपने अपने घर के भगवानों को स्नान कराकर उनकी पूजन कर दी और भगवान की आरती कर दी, है ना? आरती करने के बाद आपको एक दीपक अपने घर के मेन गेट के लिए भी ज़रूर निकालना चाहिए, मतलब अपने घर की चौखट के लिए, है ना? सिर्फ़ एक दीपक, है ना? तो ये जो एक दीपक है, ये हम माता लक्ष्मी जी के लिए निकाल रहे हैं। इसलिए इस दीपक को तैयार करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना होता है, उसके अंदर लंबी बत्ती रखना होता है और शुद्ध देसी गाय का घी उस दीपक के अंदर डालना होता है, ठीक है? और अगर घी ना डाल सको तो भई जो तेल आप, जिस तेल से आप लोग दीपक जलाते हो, वो तेल डालकर इस दीपक को तैयार कर लेना, है ना? तो रोज़ सुबह-सुबह अपने घर के भगवानों की पूजन करने के बाद, उनकी दिया-बाती करने के बाद एक दीपक अलग से भी निकालना सुबह के समय, जो कि माता लक्ष्मी जी के नाम का होगा, और उस दीपक को ले जाकर अपने घर के दरवाजे की चौखट पर रख देना, किसी भी एक साइड, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, किसी भी एक साइड पर माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख देना। तो भई माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि जिस घर में सुबह-सुबह उनके नाम का एक दीपक जलता हुआ उन्हें मिलता है, तो भई वो उस घर में प्रवेश कर जाती हैं, बिना सोचे-समझे, है ना? तो ये हो गया दूसरा नियम जो कि माता लक्ष्मी जी को आपके घर के अंदर प्रवेश दिलाता है। अब बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। दोस्तों तीसरा नियम ये कहता है कि भई जिस घर के दरवाजे पर छोटी-सी माता लक्ष्मी जी को रंगोली बनी हुई दिखती है, छोटी-सी, जो कलर वाली हो, जो दीपावली पर आप कलर इस्तेमाल करते हो, चाहे तो वो उन कलरों से बनी हुई रंगोली, या अगर कलर ना भी हो तो भई एक चॉक होता है जो कि आटे और हल्दी से बनाया जाता है। तो अगर आप रोज़ मतलब छोटी-सी एक रंगोली चॉक के रूप में भी बना देते हो, तो उससे भी माता लक्ष्मी जी आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रसन्न रहती है ना? तो आप चाहो तो छोटी-सी रंगोली कलर वाली बना सकते हो, चाहो तो चॉक वाली छोटी-सी रंगोली जो है प्रतिदिन अपने घर के चौखट पर सुबह-सुबह बना सकते हो। तो दोस्तों जिस घर के दरवाजे पर माता लक्ष्मी जी को रोज़ सुबह-सुबह रंगोली बनी हुई दिखती है, उस घर के अंदर माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है? चाहे वह रंगोली कलर वाली हो, चाहे वह रंगोली यहाँ पर चॉक वाली हो जिसे आटे और हल्दी से बनाया जाता है, ठीक है? बिल्कुल छोटी-सी रंगोली अगर दिख जाती है ना माता लक्ष्मी जी को, तो वो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो यहाँ पर अभी हमने आपको 3 ऐसे नियम बता दिए हैं, 3 ऐसे कार्य बता दिए हैं जो कि सुबह उठकर अगर आप अपने घर के दरवाजे पर करते हो, तो भई आपके घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश ज़रूर करती हैं। एक चौथा काम है जो कि आप लोगों को थोड़ा अलग लगेगा, जिसके बारे में आपको शायद अभी तक नहीं पता होगा। देखो पुराने जो घर होते हैं, पुराने गाँवों में आपने देखा होगा, पुराने घरों में आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपने घर के दरवाजे पर एक पात्र में जल भरकर रख देते हैं, है ना? वो पात्र माता लक्ष्मी जी के नाम से ही जो है घर के दरवाजे पर रख दिया जाता है। तो भई आप लोगों को भी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, उनको अपने घर के अंदर मतलब निमंत्रण देने के लिए, आपको भी प्रतिदिन रोज़ सुबह-सुबह उठकर मतलब ये सारे कार्य कर कर एक पात्र अलग से ही माता लक्ष्मी जी का निकाल कर उसके अंदर जल भरकर, वो जल भी आपके घर का रसोई घर का होना चाहिए, और अगर ताज़ा जल आपको मिल रहा है तो ताज़ा जल उस लोटे के अंदर भरकर इसको अपने घर के दरवाजे के मतलब ऊपर रख देना चाहिए। दरवाजे पर आपकी जो भी दीवार बनी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, जहाँ पर भी रखने की जगह है अच्छी-सी, वहाँ पर आपको इस पात्र को रख देना चाहिए माता लक्ष्मी जी के नाम से। इस पात्र को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, इस पात्र को आपको ऊँची जगह पर ही रखना चाहिए, और अगर ऊँची जगह पर भी रखने में दिक्कत हो, बाहर रखने में दिक्कत हो, तो आप अपने अंदर के साइड ही, मतलब अपनी चौखट के अंदर के साइड ही, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, किसी भी एक साइड माता लक्ष्मी जी के नाम से इस उनके पात्र को रख सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों ये था चौथा नियम, चौथा कार्य जो कि आपको रोज़ सुबह-सुबह उठकर करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको रोज़ सुबह-सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी छींटना चाहिए, पानी छिड़कना चाहिए अपने घर के रसोई घर से 1 लोटा जल भरकर। उसके बाद में अपने घर के भगवानों की पूजन कर कर एक दीपक माता लक्ष्मी जी के नाम का आपको अपने घर के दरवाजे की चौखट पर रखना चाहिए। तीसरा जो नियम है, तीसरा जो कार्य है वो है कि एक छोटी-सी रंगोली आपको अपने घर के दरवाजे पर बनाना चाहिए। चौथा जो कार्य है वो है दोस्तों, एक पात्र में जल भरकर आपको जो है शुद्ध ताज़ा जल भरकर अपने घर के मेन गेट की चौखट पर कहीं पर भी रख देना चाहिए माता लक्ष्मी जी के नाम से। तो माता लक्ष्मी जी खुद कहती हैं जिस घर के मतलब मुख्य गेट पर, मेन गेट पर, चौखट पर रोज़ सुबह-सुबह ये कार्य होते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी जी बेझिझक होकर यहाँ पर प्रवेश कर जाती हैं। और ये जो कार्य हमने आपको बताए हैं, ये आपको सूर्योदय के बाद करने हैं, सूर्योदय से पहले नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है ना। मतलब सूरज उग आया हो, सूर्योदय
हो गया हो उसके बाद ही आपको ये सारे कार्य करने होते हैं, इसके पहले नहीं करने होते हैं ना। तो अगर ये सारे कार्य आपके घर में होते हैं रोज सुबह सुबह, आपके घर में माता लक्ष्मी जी अपने आप ही प्रवेश कर जाएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाएगी, धन समृद्धि आना शुरू हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी और आप खुद कहेंगे कि हाँ, इन नियमों को पालन करने से हमें बहुत सारा फायदा यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, तो देखो अब ये तो वो बात हो गई जिन कामों को करने से, जिन कार्यों को करने से माता लक्ष्मी जी प्रवेश होती हैं और वो आपके घर के अंदर यहाँ पर प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दरिद्रता के बारे में। मतलब ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि अगर आप लोग अपने घर में रोज सुबह सुबह करते हैं या पहले से ही हुए होते हैं, तो भाई उस घर में कैसे मतलब दरिद्रता माता प्रवेश कर जाती है, कौन से वो कार्य है ना। तो देखो, जिस तरीके से 4 नियम हमने आपको माता लक्ष्मी जी के प्रवेश करने के लिए बताए, 4 कार्य ऐसे करने के लिए बताए जिनसे माता लक्ष्मी जी आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं, उसी तरीके से दरिद्रता के भी 4 ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को अगर आप अपने घर में करते हो तो दरिद्रता को आप निमंत्रण दे देते हो। ठीक है, रोज सुबह-सुबह मतलब कि माता लक्ष्मी जी और दरिद्रता उनकी बहन दोनों साथ में निकलती हैं और आपके घर के दरवाजे पर, सभी लोगों के घर के दरवाजे पर जाती हैं। जिस घर में माता लक्ष्मी जी के ये 4 कार्य मिलते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती हैं और जिस घर में मतलब दरिद्रता के कार्य मिलते हैं, उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। जहाँ पर माता लक्ष्मी जी होंगी वहाँ पर दरिद्रता नहीं पहुँचेगी और जहाँ पर दरिद्रता होगी वहाँ पर माता लक्ष्मी जी नहीं पहुँचेंगी। ठीक है, तो देखो अगर आपके घर में रोज सुबह मतलब बहुत देरी तक लोग सोते रहते हैं, मतलब घर के बड़े छोटे सभी लोग, मतलब ज़्यादातर लोग सोते रहते हैं और घर का जो बड़ा मुख्य सदस्य होता है अगर वो बहुत देरी तक सोता रहता है, 10 बजे तक, 12 बजे तक या 9-10 बजे तक, तो भाई आपको जो है जल्दी उठ जाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में लोग देरी तक सोते हैं उस घर में दरिद्रता माता बिल्कुल बेझिझक होकर मतलब प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, फिर उस घर में दुख और परेशानी आना शुरू हो जाती है, कर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है, पैसों की समस्या आना शुरू हो जाती है। इसके बाद में जिस घर के अंदर रात के जूठे बर्तन मतलब सुबह तक रखे जाते हों, रात के जूठे बर्तन रात को ना साफ किए जाते हों बल्कि रात के जूठे बर्तन सुबह तक रखे जाते हों, उस घर में भी माता जो दरिद्रता होती है लक्ष्मी जी की बहन वो प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि सुबह के समय तक वो बर्तन जो है दरिद्रता जी को दिख जाते हैं ना। तो ऐसे घर में भी दरिद्रता माता प्रवेश कर जाती हैं। इसके बाद में जिस घर की स्त्रियां, जिस घर के लोग दोपहर में सोते हैं, मतलब सोना एक अलग बात होती है, आराम करना एक अलग बात होती है ना। अगर आप थोड़ा बहुत आराम कर रहे हैं तो एक अलग बात है, पर अगर आप लोग दोपहर में रात जैसी नींद ले रहे हैं तो भाई ऐसी जगहों पर भी, ऐसे घरों में भी माता जो दरिद्रता होती हैं वो प्रवेश कर जाती हैं जिस घर के लोग दोपहर में रात जैसी नींद लेते हैं। तो आपको रात मतलब दोपहर में भी ज़्यादा रात जैसी नींद नहीं लेना चाहिए, आराम वगैरह आप कर सकते हो। इसके बाद में चौथी जो चीज़ है दोस्तों, जिस घर में सुबह से ही लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है और जिस घर में सुबह सुबह साफ सफाई नहीं रहती है, घर के दरवाजे पर मक्खियाँ भिनकती रहती हैं, घर में गंदगी पड़ी रहती है, बर्तन साफ नहीं रहते हैं, जिस घर में मतलब ऐसी साफ सफाई नहीं रहती है उस घर में भी दरिद्रता माता बिना कुछ सोचे समझे प्रवेश कर जाती हैं। तो ये 4 ऐसे कार्य थे जो कि अगर आप अपने घर में करते हो तो आप दरिद्रता माता को बुला रहे हो, है ना। और जो हमने आपको शुरू में 4 कार्य बताया, अगर आप वो कर रहे हो, वो करना शुरू कर देते हो तो माता लक्ष्मी जी आपके घर के अंदर आना शुरू कर देंगी। इसके अलावा दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बता दें, कभी भी अपने घर के अंदर रसोई घर में जो नींबू और मिर्ची होता है, इन दोनों चीज़ों को एक साथ कभी मत रखना, क्योंकि नींबू और मिर्ची ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये माता दरिद्रता की जो मतलब स्थान होता है वो बन जाता है। आपने देखा भी होगा दुकानों के बाहर लोग अपने घरों के बाहर दरिद्रता माता को रोकने के लिए नींबू और मिर्ची टांगते हैं। तो वो इसीलिए टांगते हैं कि क्योंकि दरिद्रता माता बाहर ही रुक जाए, उनके गेट के बाहर ही रुक जाए, दुकान के बाहर ही रुक जाए, अंदर प्रवेश ना करे। और जब आप अपने घर के अंदर रसोई घर में नींबू और मिर्ची को एक साथ फ्रिज में घुसा कर रख देते हो या बाहर डलिया में भी एक साथ रख देते हो तो वो स्थान हो जाता है माता दरिद्रता का। फिर आप कुछ भी कर लो, आपके घर के अंदर दरिद्रता प्रवेश करेंगी ही करेंगी, आपके घर में दुख और परेशानी आएगी ही आएगी और समस्याएं बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, है ना। तो कभी भी अपने घर में नींबू और मिर्ची लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको दूर दूर रखो, उनकी सुगंध एक दूसरे में नहीं मिलनी चाहिए, वरना वहां पर दरिद्रता माता प्रवेश कर जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों जिस घर में सुबह के समय ये 4 कार्य होते हैं और जिस घर की महिलाएं रोज सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं तो वे उस घर में जरूर माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अब दोस्तों अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इन सारी चीज़ जुड़ा हुआ तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्या आप लोग भी अपने घर के दरवाजे पर पानी छिड़कते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।